अब इस मामले को एसएमडीसी की टीम ने उठाया है। एसएमडीसी की टीम ने नहर के ठेकेदार जो लंबे समय से अवैध रूप से उत्खनन कर मुरम निकाल रहे हैं, इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से की तो उल्टा अधिकारी ही मीडिया पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। हम आपको बता दें कि नहर निर्माण के लिए बिना अनुमति और रॉयल्टी जमा किए बगैर ही ठेकेदार मुरम और मिट्टी का अवैध उत्खनन भी कर रहे हैं। आप नहीं बता सकते हैं जी। और इतना ही आपको बताना चाहते हैं। क्या कारण, क्यों नहीं बताना चाहते? नहीं बताना क्यों नहीं चाहते हैं? ये कोई तरीका होता है क्या? तरीका क्या होता है? क्या आप पता है तरीका क्या होता है? हम रेगिस्तान, आप पता है तरीका? ये कोई तरीका नहीं होता। आप मेरे अभी बाहर जा रहा हूँ यार, सुबह 4 बजे मैं लौटा भोपाल से, बाहर से आप मेरे को आके तुरंत बोल रहे अभी पूरी जानकारी दे दो, अभी ये दे दो। आप बता दो। अरे मैं बात तो क्या आपको जानकारी देने के? आप बता तो सकते हैं, बात क्यों नहीं? आप अधिकारी है, हम किससे बात करें? जानकारी लेते प्रॉपर तनख्वाह लेते हैं या अकेले लेते हैं? आपको जानकारी लेते हैं। इस खबर पर हमारे साथ छतरपुर से हमारे संवाददाता राकेश रिचारिया जुड़ रहे हैं। राकेश जी, बताइए क्या है पूरा मामला? जी, बुंदेलखंड पैकेज की तरह शिवपुर बैराज परियोजना कुल लगभग 40 किलोमीटर की नहर बनाई जा रही है जी। और 24 किलोमीटर की नहर बनाई जा रही है, जो 40 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। एक केईसी कंपनी है, जो बॉम्बे की कंपनी यहाँ छतरपुर के बुंदेलखंड में काम कर रही है, लंबे समय से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ कंपनी काम कर रही है वहाँ पे एकदम घटिया किस्म का निर्माण करवाया जा रहा है, मजदूरों को बंधक बनाकर रखा है और यहाँ तक कि वहाँ नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उनका साफ कहना था कि मैं मीडिया के सामने किसी भी तरह वक्तव्य या ध्यान देने से नहीं दे सकता, और यदि शिकायत आती तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। जब इस संबंध में एडीएम से कार्रवाई की बात की और उन्होंने शिकायत की तो इस बात की वजह से ठेकेदारों को अधिकारियों को बनाने लगी तो उन्होंने अपने अपने बाहर एक तरफ कर लिए। कुल मिला के कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। जी रुपए। वहीं राकेश, ये किस जगह पर ये नहर निर्माण का कार्य किया जा रहा है और क्या क्या अनियमितता यहाँ पर बरती जा रही है? छतरपुर जिले के लाउकस नगर में केसी कंपनी काम कर रही है। एक कंपनी छोटे छोटे ठेकेदारों को 6 टुकड़ों में परियोजना को ठेके में दिया है और यहाँ पे जो ठेकेदार है वो सारे के सारे भाजपा नेता से कहीं न कहीं छुट्टे रूप से काम कर रहे हैं। जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हरिशंकर कटी, उनका एक रिश्तेदार है कैप्टन कटी, वो भी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो काम कर रहे हैं वह एकदम गुणवत्ताहीन काम है। अगर पहली बारी नहर में पानी छोड़ा जाए तो पहली बारी जो बनाई गई नहर है वो पहली बार बारिश से पानी बह जाएगी। इससे साफ जा रहा है कहीं ना कहीं बुंदेलखंड पैकेज में जो लंबा भ्रष्टाचार है वो अधिकारियों और ठेकेदारों की तय पर किया जा रहा है। जी। वहीं राकेश, ठेकेदार को कितने सालों तक की इसकी मरम्मत की, इसमें कोई इस तरह की योजना में शामिल है बात? जी बिल्कुल, कैनाल बनाई जा रही है, 40 किलोमीटर की है, केसी कंपनी के पास काम है। जब जैसी कंपनी अपना निर्माण पूरा कर लेगी इसके बाद उनको अल्टीमेटम दिया जाता है कंपनी की विभाग की तरफ से कि लगभग 5 साल तक इनको अल्टीमेटम रहता है कि 5 साल तक नहर की टूट की पूरी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन जिस तरीके से कंपनी छोटे छोटे ठेकेदारों को काम करवा रही है उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि बिल्कुल एक बार भी जो नहर में पानी छोड़ा जाएगा उससे बह सकती है। जी रुपए। जी राकेश, तो क्या मानते हैं, मिट्टी और मुरम के ऊपर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जहां से मिट्टी और मुरम लाई जा रही है उसका भी रॉयल्टी नहीं दी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? जी बिल्कुल, वहाँ एक दो ट्रक ट्राली नहीं बल्कि वहाँ हजारों ट्रैक्टर ट्राली से वहाँ मुरम निकाली गई है और जहाँ मुरम डाली जा रही है वह शिवपुर बैराज परियोजना की नहर बनाई जा रही है। उसमें ना तो माइनिंग विभाग की किसी प्रकार की स्वीकृति ली गई है, ना ही वहाँ रॉयल्टी जमा की गई है। और ठेकेदारों से अगर इस संबंध में बात की जाती है तो या तो वो अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं या वहाँ उनके जो सिविल सलाहकार बैठे रहते हैं वो वहाँ बैठकर पूरा काम करवाते हैं। मीडिया ना तो वहाँ जा सकती है ना किसी तरह के कैमरा चला सकती है, वो तो अपने हिसाब से कैमरा चला के इस चीज को अपन उजागर किया। जी। राकेश, देखा जाए तो यहाँ पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ के कलेक्टर की और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की, लेकिन वो बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको भी इस तरह की धमकियां मिली हैं कि इस खबर को ना आप उठाएं? अभी कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई थी, उनका कहना ये था कि इस संबंध मेरे पास शिकायत है कि मैंने संबंधित
को इस संबंध में शिकायत सौंपी थी। उनके द्वारा जो भी अनियमितता पाई गई थी, या नाबालिगों को मजदूरी की हो, या भ्रष्टाचार की हो, या घटिया निर्माण की लेकर हो, उन्होंने सारी शिकायत ई को सौंपी थी। ई के द्वारा जो जांच प्रतिवेदन आ जाएगा उसके आधार पर वो कार्रवाई कर पाएंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने मीडिया के सामने और आप फोनों की सम्मति कराने से उन्होंने इनकार कर दिया। जी रुपए जी, जिस तरह से यहाँ पर नाबालिग मजदूर भी देखने में आ रहे हैं, उन्होंने बताया भी, अपनी उम्र भी हमारे ऑन कैमरे उन्होंने बोली है, तो क्या लगता है क्या जिम्मेदार अधिकारियों की इस बात की भी फिक्र नहीं है कि सरकारी कार्य में इस तरह से नाबालिग बच्चों को लगाया जा रहा है? अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया, बल्कि अधिकारी समय समय पर ही है, एसडीओ है, वो समय समय पर वहां पहुंचते भी हैं और उनकी नजरों के सामने नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई करने से पता नहीं क्यों घबराते हैं या क्यों कार्रवाई नहीं करते। कहीं ना कहीं उन पर केसी कंपनी या फिर जो संबंधित ठेकेदार है या फिर जो पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव, उन पॉलिटिकल नेता, उनका कहीं ना कहीं दबाव है, जिसके कारण वो खुले तौर पर अधिकारियों पर या कंपनी पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जी रुपए जी राकेश, इस खबर पर आप अपनी निगाह बनाए रखिएगा और इसमें जिस तरह की धांधली की जा रही है उस पर भी अपनी निगाह बनाए रखिएगा। कहानी सुबह में अभी जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का है।